हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। इस पूरे मंथ में मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो टाइम पर अपलोड हो। अगर ऐसा ना हो पाए तो प्लीज़ कोऑपरेट करना मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ एट योर होम। हम देख सकते हैं कि श्याओ अकेली बैठी होती है और सीक्यू के बारे में सोच रही होती है। दूसरे सीन में हमें सीक्यू की मूर्ति दिखाया जाता है, जिसमें श्याओ सीक्यू से मिलने जाती है। बहुत तेज़ बारिश होती है। श्याओ बहुत सुंदर सा अम्ब्रेला अपने साथ ले जाकर सीक्यू के पास जाती है। वे एक अच्छी और अपने अंदर की फीलिंग सीक्यू के साथ फील करती है। श्याओ के हाथ से अम्ब्रेला छूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह मोमेंट पूरा रिवर्स हो रहा है। इधर सीक्यू के 1 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। वह वापस मूर्ति से इंसान बन रहा होता है। इधर श्याओ सोचते सोचते उसे याद आता है कि सीक्यू तो आज ठीक होकर वापस आएगा। श्याओ अपने से बात करती है, वे भूखा होगा। एक काम करती हूँ, बंदर के लिए डिलीशियस खाना बनाती हूँ। फिर उदासी से बैठ जाती है। मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, और सोचने लगती है। उधर सीक्यू श्याओ श्याओ चिल्लाता हुआ आता है। श्याओ देखो, मेरा हाथ ठीक हो गया है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। सीक्यू देखता है कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कुछ हुआ होगा। फिर उसकी नज़र टेबल पर पड़े खून पर जाती है। वे भागकर देखने लगता है कि टेबल पर खून गिरा हुआ होता है, और सीक्यू को डर लगने लग जाता है। पता नहीं क्या हुआ होगा श्याओ के साथ। वे चिल्लाकर बोलता है, श्याओ कहाँ हो तुम। सीक्यू श्याओ को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वह श्याओ श्याओ चिल्लाता है, श्याओ कहाँ हो तुम। वह इधर उधर ढूंढता हुआ जाता है। सीक्यू की नज़र फिर नाव पर पड़ती है। वह नाव के पास जाता है। सीक्यू नाव के ऑनर से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी नाव के ऑनर, क्या आपने किसी जवान और सुंदर लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है। अंदर से भारी आवाज़ में एक औरत बोलती है, जवान और सुंदर लड़की, वे दिखने में कैसी है। सीक्यू सोचता है, फिर बोलता है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोरी सी स्किन है, क्यूट सा फेस है, काले लंबे बाल हैं, और उसने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। अंदर से आवाज़ आती है, बड़ी आंखें, गोरी त्वचा, क्यूट फेस, काले बाल और गुलाबी कपड़े। सीक्यू कहते हैं, हाँ 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 वही, क्या आपने देखा है उसे। फिर वो कहती है, हाँ शायद मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, बेचारी हेल्प के लिए पुकार रही थी। सीक्यू कहते हैं, क्या, कहाँ, किस तरफ से। फिर वो बोलती है, शायद लेफ़्ट से। सीक्यू लेफ़्ट की तरफ भागने लगता है। फिर बोलती, रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, राइट से। फिर सीक्यू राइट की तरफ भागने लगता है। फिर अंदर से आवाज़ आती है, नहीं नहीं रुको रुको रुको, अब पक्का पता है, वो लेफ़्ट से आवाज़ आ रही थी। फिर सीक्यू लेफ़्ट की तरफ भागने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, हमारी श्याओ है, जो सीक्यू को परेशान कर रही है। उधर सीक्यू बेचारा समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। फिर श्याओ अपने बाल संवारते हुए निकलती है। ओए बंदर, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। सीक्यू पलट कर देखता है तो वे देखता ही रह जाता है। श्याओ सुंदर जो लग रही थी इतनी। श्याओ सीक्यू का हाथ पकड़कर नाव के अंदर ले जाती है। सीक्यू पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। श्याओ कहती है, जिंदा लौटकर तुम आए हो और मुझसे पूछ रहे हो मुझे क्या हुआ है। श्याओ फिर अंदर चली जाती है। सीक्यू कहता है, मैंने मकबरे में खून देखा था तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा। फिर वह बैठ जाता है और नाव को देखने लगता है। तुम्हें ये नाव कहाँ से मिली। श्याओ कहती है, ये नाव चूका है, वे जाने से पहले नाव को छोड़ कर गई है। यहाँ खाना बनाने के लिए सामान और चूल्हा था तो मैंने खाना बना लिया, और जो ब्लड तुमने देखा है वह मुर्गी का है, ये लो। सीक्यू कहता है, तुमने चिकन को क्यों मारा, क्या है इसके अंदर। श्याओ कहती है, तुम भूखे हो ना, मैंने अपने हाथों से पहली बार टेस्टी खाना बनाया है। सीक्यू कहता है, पहली बार। श्याओ नाराज़गी से कहती है, तो क्या हुआ, तुम ये बेकार लग रहा है, ठीक है मैं इसको फेंक देती हूँ। सीक्यू रोक लेता है, रुको रुको, मैं इसे खाऊंगा। फिर ढक्कन खोलकर चिकन लेग पीस निकाल कर खाने लगता है। मैं इसलिए इसे खा पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। खाने लगता है, फिर वह खाने लगता है, कितना डिलीशियस है।
दूसरी तरफ हमारा बेचारा हीरो मैन जो हैन के ताबूत को खींच रहा होता है। ये वही बात होगी ना, तेरे बिना जीना मुश्किल है, ये तुझे बताना और भी मुश्किल है। बेचारा मैन, हैन ने उसके लिए अपनी जान दे दी, लेकिन मैन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हमारा हीरो अफसोस से डूबा हुआ है। वह हैन के लिए कुछ नहीं कर सकता। वह हैन के पास जाता है, उसके ताबूत से गले लगाता है। उसकी आंखों से दर्द के आंसू गिरते हैं। मैन आसमान में देखता है, हैन आसमान में दिखाई देती है। मैन उसे पाना चाहता है, उसी वक्त हैन गायब हो जाती है। मैन गुस्से में बर्फ़ की ज़मीन पर ज़ोर से पंच मारता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। हम मैन के दर्द को समझ सकते हैं। फिर मैन हैन के ताबूत को लाकर उस गड्ढे में डालने लगता है। मैन के पास और कोई चारा भी तो नहीं है, बेचारा किस्मत का मारा। मैन के चेहरे से ही उसके दुखों का पता चलता है। हमारा हीरो हैन के साथ बिताए हुए वे सारे पल को याद करता है। मैन चिल्लाता है, मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। यह है टाउन ऑफ द टूम किंग का महल। यह मोरोंग का घर। यह मोरोंग के सभी सैनिक एकदम तैयार है लड़ाई के लिए, लेकिन वो किससे लड़ेंगे? इतनी बड़ी फ़ौज, यह मोरोंग की इतनी बड़ी सैनिक सिर्फ हमारे मैन फेंगलू, हमारे हीरो को रोकने के लिए है। क्या वे मैन फेंगलू को रोक पाएंगे? दर्द से भरे मैन फेंगलू जो अपने बदले की आग में जल रहा है, वो एकदम रेडी है लड़ने के लिए। यह सीज़न 1 ग्रेट किंग ऑफ द टूम यूनिकॉर्न स्किल का आखिरी एपिसोड है। यह एक फैंटास्टिक स्टोरी है जिसमें हमारे 4 मेन कैरेक्टर मैन फेंगलू, सिक्यू लुओ, शियाओ लिन और कियान लुओ हान ने ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। अब हमारा सीज़न 2 है ग्रेट किंग ऑफ द टूम कोल्ड आयरन फाइट। सीज़न 2 के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू, बाय बाय।